इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट कॉज करंट ट्रांसफार्मर टू एक्सप्लोड। तो आज हम अपने टॉपिक में कम्प्लीटली बताएंगे कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमारा करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी जो है एक्सप्लोड कर सकता है, डैमेज हो सकता है या जो है वो फट सकता है। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा वो पहला और मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा जो सीटी है फट सकता है या जो है एक्सप्लोड कर सकता है। तो वो है सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ सीटी जो है अगर ओपन हमसे छूट जाएं तो उससे क्या होगा, हमारे जो सेकेंडरी साइड पे जो करंट है वो बहुत कम होता है। अगर हमने जो उसके टर्मिनल ओपन छोड़ दिए तो अगर हमारा करंट उस साइड पे कम होगा सेकेंडरी पे तो ऑटोमेटिकली जो है वोल्टेज बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हमारे जो सेकेंडरी टर्मिनल हैं उन पे जो है क्या होगा, हीट अप स्टार्ट होने शुरू हो जाएगी, इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा और हमारा जो सीटी है ये जो है एक्सप्लोड कर जाएगा। और जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा सीटी जो है एक्सप्लोड करेगा या तबाह होगा, बल्कि जो आसपास के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो भी जो है इक्विपमेंट जितने भी लगे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और अगर कोई उधर इलेक्ट्रिकल पर्सनल उधर अगर कोई काम कर रहा है या ऑपरेटर उधर जो कुछ देखने आया है या वैसे हमारे अपने सब स्टेशन या स्विच यार्ड में गया हुआ है तो उसको जो है जान का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये ज़रूर देखना है कि हमारा जो सेकेंडरी टर्मिनल शुड नॉट बी ओपन। ठीक है, तो इसको हम ओपन कभी भी नहीं रख सकते। और पॉइंट नंबर 2 है कि जो डिस्कनेक्शन ऑफ सेकेंडरी सर्किट होगी वो अगर हमने जो है उससे हमने क्या करना है, कभी भी बर्डन को डिस्कनेक्ट नहीं करना। जैसे आपको इधर जो है ये सीटी के जो है वो नज़र आ रही हैं दो फिगर, तो इसमें आपने देखा है सीटी के सेकेंडरी टर्मिनल पे ए यानी एमीटर लगा हुआ है। इधर भी आप देखेंगे तो इधर भी आप देखेंगे तो इसको हमने कभी भी ओपन नहीं छोड़ना। तो इधर हमने क्या करना है, जो कम रेजिस्टेंस वाला जो जैसे एमीटर बहुत कम रेजिस्टेंस रखता है और ये हम सपोज करते हैं एज अ शॉर्ट सर्किट ही काम कर रहा होता है, तो हमने कोई ना कोई ऐसा बटन लगा के रखना है ताकि हमारा जो है सेकेंडरी सर्किट जो है ओपन ना रह सके। पॉइंट नंबर 3 है कि जो ऑयल लेवल है, आपने देखा है कि हमारे जो सिटीज़ हैं उन पे ऑयल लेवल का इंडिकेशन हो रही होगी। ये आपने देखा है एक बना हुआ है फ्लोट सा, गेज सी बनी हुई है, तो ऊपर जो है मार्किंग हुई होती है P1 और P2 के दरमियान। आपने सेंटर में ये बॉक्स सा देखा हुआ है, इसके ऊपर मार्किंग हुई होती है ग्रीन और रेड होता है, जिसमें होता है कि नॉर्मल जो है वैल्यू और रेड पे आ जाए तो ये जो है इसका मतलब है कि जो ऑयल लेवल है बहुत कम है, तो आपको इसमें ऑयल फिल करना पड़ेगा। तो अगर ये लेवल कम होगा तो ये क्या होगा, हमारी जो वाइंडिंग होगी हमारी सीटी की, तो ये उसकी जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी और उसकी इंसुलेशन जो होगी दरमियान में वो ख़त्म होने लग पड़ेगी और हमारा जो है सीटी जो है वो डैमेज हो सकता है और एक्सप्लोड कर सकता है। पॉइंट नंबर 4 है कि आपने देखा जैसे ऑयल होती है हमारे सिटी में, तो कुछ जो हमारे सिटीज़ होते हैं उसमें हम SF6 गैस इस्तेमाल करते हैं। वो और अगर SF6 गैस का भी इसी तरह जो है लेवल बना होता है कि ये जो है नॉर्मल लेवल पे है या कम में पे है या ज़्यादा पे है, ठीक है। तो अगर वो हमारे लेवल से कम हो गई है तो हमने उसको लाजमी रीफिल करना है। अगर हम रीफिल नहीं करेंगे तो हमारा जो है सिस्टम सीटी जो है वो जो है वो डैमेज हो सकता है और उसकी जो वाइंडिंग्स वगैरह हैं वो जल सकती हैं। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 5, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने कोई भी अपने सीटी को किसी सबस्टेशन वगैरह में इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपने उसकी रेटिंग देखनी है, उसका नॉर्मल रेटिंग करंट देखना है कि कितना फ़्लो हम कर सकते हैं और कितनी उसकी लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा हम करंट फ़्लो करेंगे तो हमारा सीटी डेफ़िनेटली डैमेज हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 6, अगर हमारी जो इंसुलेशन जो हमने की है अपने वाइंडिंग्स के दरमियान और कोर के दरमियान अपने सीटी की, अगर वो किसी अच्छे मटेरियल की ना हुई तो क्या होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो जो है वो ख़त्म ख़राब हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, डैमेज कर देगा हमारी वाइंडिंग्स को और हमारा जो है सीटी जो है वो जल जाएगा।
उसके बाद आ जाता है, अगर अंडररेटेड डिस्क जो है वो हमने लगाई होंगी अपने सीटी पे, तो क्या करेंगे वो डिस्क जो है रैप्चर रैप्चर हो जाएंगी, और जिसकी वजह से हमारा सीटी जो है वो डैमेज हो जाएगा और हमारे सिस्टम को कट ऑफ कर देगा इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। और पॉइंट नंबर 8 जो है अगर हमारी SF6 गैस जो होगी या ऑयल जो कम होगा, तो हमने अगर वो चेक कर लिया है, तो हमें लाजमी है कि अगर एनर्जाइजेशन से पहले हम उसको जो है फिलअप कर लें। अगर हमारी SF6 गैस की लीकेज है, तो वो लीकेज को दूर करके उसको फिल करके उसको फिर हमने क्या करना है, एनर्जाइज करना है। अदरवाइज क्या होगा, हमारी जो है इंसुलेशन जो है वो इससे बहुत मुतासिर होगी, और हमारा जो सीटी है वो सही तरह वर्क नहीं कर सकेगी और जल्दी सैचुरेट हो जाएगी और हमारे सिस्टम को डैमेज कर देगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पुअर जो वर्कमैनशिप है और इनअप्रोप्रिएट टेस्टिंग ऑफ सीटी होगी। तो अगर जो वर्कमैनशिप है उन्होंने सही तरह हमारा जो है सीटी इंस्टॉल नहीं किया, लूज़ कनेक्शन है, या जो उधर अर्थिंग के जो टर्मिनल हैं वो लूज़ है, या नट बोल्ट सही नहीं लगाए हुए, या जो टर्मिनल्स हैं वो कनेक्ट किए हैं वो सही तरह नहीं किए, तो उससे भी हमारा जो है सीटी जो है डैमेज होगा। और अगर टेस्टिंग भी हमने सही तरह ना की, रीडिंग सही नहीं ली, अगर रीडिंग जो है सही लेवल की ना नहीं थी या लो लेवल की थी, तो अगर हमने फिर भी अपने सीटी को एनर्जाइज करवा दिया अपने सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से भी हमारा जो सीटी है वो जो है हाँ डैमेज हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो कॉजेज़ पे बात कर ली कि हम किन-किन कॉजेज़ की वजह से हमारे सिटी को एक्सप्लोड हो सकता है, बर्न हो सकता है, या जो है फट सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि उनके इफ़ेक्ट क्या हैं। अगर हमारा जो सिटी एक्सप्लोड कर गया या ब्लास्ट हो गया, तो उससे क्या हो सकता है? तो अगर जब भी सिटी एक्सप्लोड होगा, तो हमारी पावर जो है इंटरप्ट हो जाएगी, क्योंकि उधर आग वगैरह लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारे बाकी भी जितने भी कंडक्टर वगैरह हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है वो भी डैमेज हो जाएगा, और इससे पावर इंटरप्ट हो जाएगी, और जो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा, नुकसान होगा, माली नुकसान होगा। उसके अलावा जितने भी नियर बाय इक्विपमेंट हमने लगाए हुए हैं, बाकी जितने भी इक्विपमेंट होते हैं हमारे सब स्टेशन में, तो वो भी जो है उससे इफेक्टेड हो सकते हैं, और जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और कोई अगर पर्सनल इधर हमारा इलेक्ट्रिकल का पर्सनल अगर इधर पास हुआ उस वक्त, तो उसको उसकी भी जान को खतरा है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि कितने कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा सिटी जो है एक्सप्लोड कर सकता है।